नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। महाराष्ट्र में आज नए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। मुंबई में कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों से बातचीत करेंगे। उसके बाद नए नेता सदन का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कोटे में किसके कितने मंत्री होंगे, इसे लेकर तीनों ही दलों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। बाद में तीनों पार्टियों के बीच मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी रहेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे से सीएम होगा और शिवसेना एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं कि वर्तमान में एकनाथ शिंदे कैबिनेट में किस पार्टी के कितने मंत्री शामिल थे और किस पार्टी को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए थे। अब कौन सहयोगी दल कितने मंत्रालयों के लिए दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ गए थे। महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी के सबसे ज्यादा 132 विधायक चुने गए। शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। जेएसएस को 2 और आरएसजेपी को 1 सीट पर जीत मिली। बीजेपी ने इस बार चुनाव में 149 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 81 और एनसीपी ने 59 प्रत्याशियों को टिकट दिया था। महाराष्ट्र में वर्तमान में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे सीएम है और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार डिप्टी सीएम है। महाराष्ट्र में इस समय नई सरकार में हिस्सेदारी की लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया है और अजित पवार गुट ने इसका समर्थन कर दिया है, जिसके बाद शिवसेना का सीएम पद पर दावा कमजोर हो गया है। ऐसे में अब मंत्रालयों के बंटवारे पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसे लेकर 11 दिन से खींचतान देखने को मिल रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महायुति के नेता लगातार दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के संपर्क में हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार दिल्ली में कई राउंड की बैठकें कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे से अजित पवार दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं, जबकि गुरुवार को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह है। तो चलिए अब जानते हैं कि बीजेपी सीएम पोस्ट के बदले क्या कुर्बानियां देगी। बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि महायुति में किसी तरह की रार रहे। वो ये संदेश देना चाहती है कि सीएम इसे मंत्रालयों तक का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ है, इसलिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकें हो रही है और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी हाईकमान के फैसले के साथ खड़े हैं। उन्हें बीजेपी हाईकमान का हर फैसला मंजूर होगा। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद महायुति की मुंबई में बैठक होनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में अचानक बदलाव होने से गठबंधन में असहज की स्थिति बनी। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।